जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को ये बताने वाली हूँ, जिस देवी देवता भगवान की आप पूजा करते हैं, उसकी शक्ति प्राप्त होने के बाद आपको दिखते हैं ये लक्षण। जी हाँ भक्तों, अगर आपको अपने खुद के शरीर के अंदर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, जो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी, तो समझ लेना भक्तों, आपको उस देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। उस देवी और देवता भगवान की शक्ति आपको प्राप्त हो गई है पूरी तरह से। चाहे वो कोई भी देवी हो, चाहे वो कोई भी देवता हो, चाहे वो कोई भी भगवान हो। मेरा कहने का मतलब है, जिसकी पूजा आप करते हो, काली माता, दुर्गा माता, भोले बाबा, भैरवनाथ, इन सब देवी देवताओं की किसी की भी पूजा आपके घर में की जाती है या आप खुद करते हो, तो जब आपको आपके देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तो आपको अपने शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं ये लक्षण, जो लक्षण मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। यदि आपको भी यही लक्षण देखने को मिल रहे हैं आपके खुद के शरीर के अंदर, तो समझ जाना भक्तों, आपको माता काली की शक्तियाँ प्राप्त हो चुकी है। और माँ काली की शक्ति सिर्फ उसको ही प्राप्त होती है जिसको शरीर के अंदर देखने को मिलते हैं ये लक्षण, जो मैं वीडियो में बताऊंगी। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी, पर बताने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना। बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। तो सामने स्क्रीन पर आप सभी भक्तों को दिख रहे होंगे कुछ इस तरह के लक्षण, और यह लक्षण ऐसे हैं कि जिस व्यक्ति को देवी देवता भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाती है, प्राप्त होने के बाद ये आपके साथ लक्षण होने लगते हैं, तो समझ लो शक्ति तो आपको प्राप्त हो चुकी है, तभी आपको आपके शरीर के अंदर ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं। और ये लक्षण सिर्फ उसी व्यक्ति को देखने को मिलेंगे जिसको काली माता की, जो जिसकी पूजा पाठ करता है, चाहे वो कोई भी देवी हो, देवता हो, या फिर भगवान क्यों ना हो, जो जिसकी पूजा पाठ करता है, जब उसको उसके देवी देवता भगवान की शक्ति प्राप्त हो जाती है, तब उसको देखने को मिलते हैं ये लक्षण, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और जो मैं अपनी जुबान से आपको बताऊंगी। अगर कभी भी जीवन में आप लोगों को आपके शरीर में ये लक्षण देखने को मिलते हैं, तो समझ लो कि शक्ति तो आपको प्राप्त हो चुकी है। अब शक्तियों से कार्य कैसे कराएं, अपने कार्य कैसे लें, इस चीज़ की जो आपके मन में डाउट है, वो आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में करके बता देना। मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना दूंगी, किस तरह से आपको इनसे कार्य लेना है, जो शक्तियाँ आपको मिल चुकी है। पहला लक्षण जो आपके शरीर के अंदर, यानी कि शरीर के अंग आँख, आपकी आँखों में खुद को दिखाई देगा। अगर आपकी आँख दिन, सुबह, शाम, कभी भी आपकी आँखों में लालपन रहता है, लाल आँखें रहती हैं, तो समझ लेना कि आपको देवी देवता भगवान की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। जिसकी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो काली माता हो, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, जब उसकी शक्ति आप लोगों को प्राप्त हो जाती है पूरी तरह से, तब आपको आपके शरीर में देखने को मिलते हैं यही लक्षण, जो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरा लक्षण, जिस व्यक्ति के शरीर में कोई भी देवी देवता भगवान का वास होता है और उनकी शक्ति उसको प्राप्त हो जाती है, तो उसके कान में रोजाना या कभी ना कभी, जैसे एक दिन बाद या 2 दिन बाद, उसके कान में उसको गुलगुली सी महसूस होती है, तरह तरह की आवाज़ें सी भी आती है, और ऐसे लगता है जैसे कोई उससे बात करना चाह रहा है, उसको इस तरह से सुनाई देता है। तो अगर आपके साथ ये लक्षण हो रहे हैं, तो आपको आपके देवी देवता भगवान की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, जिसकी आप पूजा पाठ कर रहे हैं। तीसरा लक्षण, जिसकी नाक में
जो आपकी नाक होती है, अगर आपकी नाक में बार बार मतलब पानी आता है और नाक में ऐसे लगता है, जो नाक के ऊपर की हमारी हड्डी होती है वह चीज़ हमारी पूरी रेड रेड रहती है, यानी कि लाल रहती है, सुर्ख लाल। अगर आपके साथ ये सब हो रहा है तो ये है शक्ति प्राप्त होने के संकेत। जो शक्तियाँ आपको प्राप्त हो चुकी हैं, जो देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं, भगवान का पूजन कर रहे हैं, जब आपको कभी भी उनकी शक्तियाँ प्राप्त होगी तो यही सब लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, वो भी हकीकत में। चौथा लक्षण है आपका जो मुंह है, उस मुंह में आपकी जो होंठ है, ये होंठ आपको दिख रहे हैं ना अपने, इन होंठों में आप लोगों के क्या होता है, जलन सी महसूस होती है। और बीच में से आपके जो हमारे होंठ है, इसके बिल्कुल बीच में से बार बार होंठों में से मतलब लाइन सी कटने लगती है, फटने से लगते हैं, और ऐसे लगता है जैसे हमारे होंठ फट रहे हैं और बार बार वहाँ पर लाल पना ज़्यादा सा बना रहता है। अगर आपके साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं तो आपको शक्तियाँ प्राप्त हो गई हैं, तब आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं। जब तक आपको शक्ति प्राप्त नहीं होगी तो ये लक्षण आपको कभी भी अपने शरीर के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। 4 लक्षण मैंने आपको बता दिए हैं। अब 5वां लक्षण बताती हूँ। जब अपने घर में आप अपने देवी देवता भगवान की पूजा करते हैं, जैसे मान लो काली माता की करते हैं, तो जब हाथ जोड़ते हैं और बैठते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो उस समय क्या होता है, आपको ऐसे लगता है कि आपका सर जो है वो पूरा भारी भारी सा महसूस होता है। ऐसे लगता है जैसे आपके सर के आसपास कोई कुछ गोल गोल सा घूम रहा है, आपके सर में गुलगुली सी भी होती है बार बार। इस तरह से आपको कभी भी महसूस हो, कभी भी ये लक्षण देखने को मिल रहे हैं, तो भाई आपको शक्ति प्राप्त हो चुकी है। चाहे आप काली माता की पूजा करो, चाहे भोलेनाथ की करो, किसी की भी करो, जिसकी कृपा आपके ऊपर बहुत बड़ी है, जो देवी देवता ने आपको शक्ति अपनी प्राप्त करा दी है, तब आपको ये लक्षण देखने को मिलते हैं स्वयं हकीकत में अपने शरीर के अंदर। तो ये 5 लक्षण तो मैंने आपको सबको बता ही दिए हैं। अब बात करेंगे हम 6वें लक्षण की, जो कि लास्ट है और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर मान लो आपको जीवन में कभी भी ये जो 5 लक्षण मैंने बताए हैं, इनमें से अगर आपको एक भी नहीं दिखता अपने शरीर के अंदर, और मान लो आपको अपने हाथ के अंदर ये लक्षण दिख रहा है, यानी कि ये सब चीज़ें 5 चीज़ें आपको नहीं दिख रही, एक दिख रही है, या 6 चीज़ों में से आपको एक दिख रही है, 2 दिख रही है, बाकी 4 नहीं दिख रही है, तो इस तरह से कभी भी आपके साथ होता है, तब भी आप समझ लेना कि आपको देवी देवता की शक्ति, भगवान की शक्ति प्राप्त हो चुकी है, तभी आपके साथ ये हो रहा है। और आप जो लास्ट लक्षण देख रहे हैं वो है आपके हाथ का। कौन से हाथ का? सीधे वाले हाथ का। अगर आपके सीधे हाथ पर इस तरह का निशान आपको कभी भी बना हुआ दिखाई दे, जो आप सामने देख रहे हैं गोल स्क्रीन पे, आपको गोल गोल दिख भी रहा है, इस तरह का निशान आपको कभी भी दिखाई देता है अपने खुद के हाथ पर, तो भक्तों समझ जाओ पूरी तरह से अभी भी आपके पास समय है बहुत। आप जिस देवी देवता की पूजा कर रहे हैं उसकी शक्ति आपको प्राप्त हो चुकी है। और ये जो आपका हाथ है ना, ये आपके हाथ पे निशान आपको तब दिखाई देगा जब आपको शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और यही हाथ अगर आपने किसी भी मरे हुए बंदे पे या बीमार व्यक्ति पे, रोगी व्यक्ति के ऊपर रख दिया उसके सर पे, वो बंदा उसी समय ठीक। इतनी पावर होती है हमारे हाथ में, क्योंकि जो हमें देवी देवताओं की शक्ति प्राप्त होती है वो तब होती है जब हमारे हाथ में इस तरह का गोल गोल सा निशान बनता है। ये जो आपको सामने गोल गोल दिख रहा है निशान, इस तरह का नहीं बोल रही हूँ मैं, कहीं आप इसे समझो ध्यान से। पहले तो आप इसे देखो जूम करके, आपको गोल गोल कुछ ना कुछ दिख रहा है बीच में, बिल्कुल इस तरह से अगर आपके हाथ में भी निशान बनता है तो समझ जाओ कि अब तो आपकी बल्ले बल्ले हो गई। आप इस हाथ से किसी के ऊपर भी अगर आपने हाथ रख दिया, मान लो आपने किसी का भला करा, ठीक है, तो वो तो बंदा उसी टाइम ठीक है। अगर मान लो आपको कोई परेशान कर रहा है, कोई चिढ़ा रहा है, आपका दुश्मन शत्रु, अगर उसके ऊपर भी आपने हाथ रख दिया मजाक मजाक में ही, तो वो बंदा वहीं के वहीं दफन हो जाएगा। समझ रहे? उसका बुरे दिन शुरू हो जाते हैं उसी समय से।
तो चलिए भक्तों, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और यही लक्षण अगर आपको आपके शरीर में कभी भी देखने को मिलते हैं तो समझना आपको आपके देवी देवता की शक्ति प्राप्त हो चुकी है। जिस देवी देवता का आप पूजन कर रहे हैं उसकी शक्ति ऑलरेडी मिल गई है। अब आपको ये सोचना है कि अपने देवी देवताओं से हमें कैसे कैसे कार्य कराने हैं, चाहे वो अच्छे कार्य हो कैसे भी कार्य हो तो हम कैसे कराएं। तो आप कमेंट में नीचे मुझे लिख देना कि हाँ हमें बताएं, इस वीडियो भी बनाएं कि हमें जो शक्ति प्राप्त हो गई है, ये लक्षण हमारे अंदर है, हमारे शरीर में दिखते हैं, तो अब हम अपने देवी देवता से, काली माता से, भोले बाबा से, इनसे अपने कार्य कैसे कराएं। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिस वीडियो में आपको इस चीज़ की भी जानकारी पूरी तरह से मिल जाएगी और आप अच्छे से अपने कोई भी कार्य अपने देवी देवता भगवान से करा सकते हैं। तो चलिए भक्तों, मैं आप सभी को पूरी जानकारी के साथ बता दी हूँ और अगर आपको कुछ पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली आपकी मनोकामनाएं पूरी करें।